गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मजे में है? कैसी तैयारी चल रही है आपकी जनाब? वैसे आपकी तैयारी छोड़े, मैं बात करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी मैके वालियों की तैयारी। मेरी मैके वालियाँ हर एज ग्रुप की हैं, और अगर मैं लड़कियों की, ख़वातीन की, आंटियों की, आंटी नहीं कहेंगे हम किसी को, हमारी प्यारी प्यारी जो थोड़ी सी ज़रा सी उम्र की ज़्यादा हो गई हैं, उनकी बात करूं तो तैयारी हर किसी की अपनी होती है ईद पर। और वो ऐसी होती है कि देख के पता चलता है घर में रौनक है, ईद का दिन है। चाहे छोटी सी बच्ची होती है तो अम्मा उसको फूली फूली फ्रॉकें, गरारे, तंग पजामे, आड़े पजामे, अपनी मर्जी पूरी करती हैं उसके ऊपर। ना उस वक्त वो ये बता सकती है कि फ्रॉक मुझे चुभ रही है, ये चूड़ियाँ मुझे चुभ रही हैं, ये खुद से मुझे काट रहे हैं। तो माएँ अपनी मर्जी पूरी करके उस बच्ची को तैयार करती हैं, और उसकी वजह से रौनक होती है घर में। उसकी छन छन जो पैरों में पाजेब अम्मा पहनाती है ना ज़बरदस्ती करके, उसकी छन छन ये बताती है कि भाई आज है ईद का दिन। फिर बच्ची थोड़ी बड़ी होती है और उसको थोड़ा समझ आता है, तो वो कहती है नहीं मुझे ये चुभ रहा है, मुझे वो चुभ रहा है, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो नहीं पहनना, मुझे तो ये पहनना है। तो उसकी तैयारी थोड़ी डिफ़र करती है, चेंज हो जाती है। फिर जैसे ही वो लड़की टीनेज में कदम रखती है, फिर उसके फैशन शुरू हो जाते हैं। मेरी दोस्त ने ये गरारा बनाया है, मुझे भी वही पहनना है। वो फलानी हीरोइन ने ये पहना था, मुझे उसी तरह का अंगरखा पहनना है। नहीं 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 भाई, मैं तो नहीं पहनूंगी ये नेट वाले कपड़े, आजकल फैशन में नहीं है। फिर उसको समझ आता है और वो अपनी तैयारी को चेंज करती है। शादी के बाद तैयारी बदल जाती है जी, गहरे रंगों में बनारसी चमचमाते कपड़े, खनकती चूड़ियाँ, थोड़ा सा मेकअप ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप बन जाती हैं शादीशुदा लड़की। उसकी तैयारी वहाँ बदलती है। एक खूबसूरती, एक खनक, एक फबन आपके चेहरे पर नुमाया हो जाती है, क्योंकि आप बन जाती हैं सुहागन। फिर जब आप बच्चों की अम्मा होती है तो तैयारी थोड़ी सी हल्की हो जाती है, क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है आपकी बच्चियों पर। और इसीलिए उस वक्त सादा लॉन का जोड़ा जो आपके बच्चों को चुभे ना, वो पहना जाता है। कुछ चिकनकारी, कुछ बहावलपुर के काम किए हुए कपड़े, कुछ इस तरह के कपड़े जो आपके बच्चों को कंफर्ट दे, क्योंकि आप उन्हें गोद में उठाई हुई होती हैं। मगर फिर भी आपकी वो जेवर जो लॉकर में रखे होते हैं वो निकल जाते हैं। वो छोटे छोटे सेट जो अम्मी ने बना के दिए होते हैं, यही तो मौका है ईद पर पहनकर ये दिखाने का कि आज फेस्टिविटी है, आज तो हमने सजना है, संवरना है, चाहे टाइम हो या ना हो। फिर ये उम्र गुजर जाती है और फिर बच्चे बड़े होने के बाद आपको टाइम मिलता है कि अब तो मैं तैयार होंगी। और फिर वो बड़े सेट निकलते हैं जब आपको खाना बना के फुल फ्लेज तैयार होना होता है मेहमानों के लिए। सो तैयारी हर उम्र में बदलती है, ब्यूटी हर उम्र में बदलती है, लेकिन ब्रेन्स एक जैसे रहते हैं। अगर ब्यूटी विद ब्रेन्स हो, यानी खूबसूरती के साथ अकल भी हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा देती है। यानी जब आप छोटे होते हैं, खूबसूरती के साथ अकल होती है, तो आपको ये तमीज़ होती है कि मुझे किस वक्त क्या बात करनी है, मुझे मेहमानों के सामने कैसे पेश आनी है। और जब ब्यूटी विद ब्रेन्स होती हैं तो बहुत अच्छी अच्छी जगह से भरमार हो जाती है रिश्तों की, क्योंकि पूरे ख़ानदान वालों को पता है कि ये खूबसूरत तो है ही, लेकिन अक्लमंद भी है। ये हमारे घर में आके चार चांद लगा देगी और संभाल लेगी हमारे घर को। तो शादी के बाद जो अक्लमंदी है वो ये आपको नज़र आती है कि आपको बड़ों के आगे किस वक्त क्या बात करनी है, घर को कैसे लेके चलना है, अपनी खूबसूरती के साथ अपने रिश्तों को कैसे लेके चलना है, आपने अपने मियाँ की रोज़ी में बरकत कैसे डालनी है, उसके साथ शाना बशाना चलकर मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है उसकी रोज़ी में। और फिर आप अपनी अक्लमंदी से क्या क्या आइडियाज़ देती हैं, चाहे किसी भी फील्ड में ताल्लुक़ रखती हैं, जो एजुकेशन आपने ली होती है उसको कैसे यूज़ करती हैं अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में। सो ये है
14वीं का चांद जिसे कहा जाता है, मुझे लगता है ये उन्हीं खवातीन के लिए कहा जाता है जो ब्यूटी विद ब्रेन्स होती हैं। आज हमारे शो पे कुछ ऐसी ब्यूटी विद ब्रेन्स है जो हर उम्र से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने अपने वक्तों में आपको घायल किया अपनी स्टाइलिंग से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी ब्यूटी से, और आज भी कुछ ऐसी बच्चियां आपको स्क्रीन पर नज़र आती है जिनको देख के कहते हैं ये है समझदार, ये है खूबसूरत, ये है खूबसीरत। सो ये सारा मजमुआ जिस पर्सनालिटी में नज़र आया उनको हमने आवाज़ दी आज के शो के लिए, और उनसे टिप्स लेंगे आज इस ईद के पुरमसरत मौके पर कि उनके अंदर ये ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट उनके पेरेंट्स ने कैसे डाला, और आज वो जिस अक्लमंदी से अपने करियर्स को, अपने घरों को लेके चल रही हैं, उनसे ये टिप्स लेकर इस ईद के मौके पे तोहफे के तौर पर आपको देंगे। सो आइए ईद मनाइए हमारे संग और अपनी ईद का मज़ा दोबारा करें मेरे गेस्ट से मुलाकात करके। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज भी लेकर आया है आपके लिए एक ज़बरदस्त शो। एंजॉय करें और दे मुझे दुआएं। ईद मुबारक पाकिस्तान।